हेलो दोस्तों, दिस इज सीए अंकित गंगवाल। आज के हम बात करेंगे टीडीएस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हम लोग बहुत मेहनत करके, हिम्मत करके थोड़ा पैसा जमा करते हैं जिससे एक छोटी मोटी फिक्स्ड डिपॉजिट्स बना सकें। लेकिन जब वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स मैच्योर होती हैं, वो जो इंटरेस्ट अमाउंट आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक एक्स नंबर का अमाउंट आने वाला होता है, बट उसके ऊपर थोड़ा बहुत टीडीएस कट जाता है और वो अमाउंट कम हो जाता है। हमको तब बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी मुश्किल से तो इंटरेस्ट कमाया था, उस पर भी टीडीएस कर दिया। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से अपना टीडीएस जो डिडक्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, जो हमको बैंक्स की तरफ से आता है, उसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। एंड ऑल्सो, अगर आपको लगता है इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आपको पसंद आता है, please do not forget to hit the like button as well. सबसे पहले तो ये समझते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। बहुत लेमन लैंग्वेज में फिक्स्ड डिपॉजिट्स मतलब एक छोटा अमाउंट जोड़कर एक हमने बैंक में डिपॉजिट कराते हैं जिसपे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस समय जो रेट चल रही होती है उतने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है। अब जो इंटरेस्ट इनकम आपकी हो रही है, इस पे टीडीएस कैसे ना कटे, कैसे इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उसका सबसे पुराना तरीका जो आज तक चलता हुआ आ रहा है, दैट इज बाय सबमिटिंग फॉर्म 15G एंड 15H इन दी बैंक। अब ये फॉर्म 15G और 15H होता क्या है? जी और दोनों फॉर्म होते एक ही हैं। जी मतलब जो 60 ईयर्स के नीचे के लोग हैं उनको 15G जमा कराना है, और जो 60 ईयर्स एंड अबव है उनको 15H जमा कराना है। इस फॉर्म से होता क्या है कि इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन कि यार मेरी इतनी इनकम है ही नहीं जिसपे इनकम टैक्स बने। अगर मेरी नॉर्मल टोटल इनकम पे इनकम टैक्स नहीं बन रहा है तो टीडीएस की इंटरेस्ट इनकम पे इनकम टैक्स क्यों पे करूं? सो बेसिकली इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन दैट यू डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्स डिडक्शंस। सो आप ये डिक्लेरेशन अपने बैंक को प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से आपके टैक्स डिडक्शंस नहीं होते या फिर टैक्स डिडक्शंस अवॉइड हो जाते हैं। दूसरा तरीका टू अवॉइड टीडीएस डिडक्शन इज टू मेक अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ब्रांच. Post office branch comes under the government majorly, and they have secluded specifically the post offices from deducting any income taxes from your interest income. तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं कोई फिक्स डिपॉजिट जिसमें नॉर्मली सेम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है आपको इंटरेस्ट, आपका टीडीएस डिडक्शन जो हो रहा था वो यहाँ नहीं होगा। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम इज मोर देन 10,000 रुपीज इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो बैंक्स बाय डिफॉल्ट उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, चाहे आपने 15G या 15H जमा कराया हो या नहीं कराया हो। नाउ टू अवॉइड दिस आई वुड एडवाइज, फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट बनानी है जिसपे 10% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आप जाएंगे बैंक में जमा कराएंगे, एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया? 2 लाख इंटू 10% इज 20,000 रुपीज। वो 20,000 रुपीज पे आपको इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्शन कर लेगा। नाउ व्हाट आई वुड एडवाइज इज 2 लाख रुपीज को आप अलग अलग 3 बैंकों में ओपन कर लीजिए, वन फॉर 1 लाख, अदर फॉर 50,000 एंड अदर फॉर 50,000। आपकी जब 3 एफडीआई बन गई, तीनों पे इंटरेस्ट जो तीनों बैंक के पास क्या होगा, वो लेस देन 10,000 का आएगा या फिर इक्वल टू 10,000 आएगा, तो वो उस पर टीडीएस डिडक्शन नहीं करेंगे। आप यहाँ पे टीडीएस अवॉइड कर लेते हैं डिडक्शन के लिए। और एक और तरीका जो होता है वो होता है किस समय पे आप फिक्स डिपॉजिट्स बना रहे हैं। हमेशा टीडीएस जो डिडक्शन होता है फॉर इनकम फॉर एन ईयर के लिए होता है। अगर आपने इन द एंड ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप बना रहे हैं और आपको 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलने वाला था फॉर एन ईयर उस पर, तो आपका देखा जाए तो अक्टूबर से मार्च यानी 6 महीने में सिर्फ 10,000 का ही इंटरेस्ट अक्रू होगा। 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ 10,000 का, उतना ही आपको टीडीएस कटेगा। अगले साल फिर आप वापस जाएंगे तब आपका वापस 10,000 का अक्रू होगा, यानी टोटल आपने कमाई तो 20,000 रुपए, बट आपने टीडीएस को अवॉइड कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है, अगर किसी सीनियर सिटीजन्स के पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं और उसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो उसके लिए एज पर लॉ अप टू 50,000 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स फ्री। यानी कि अगर मैंने 80,000 90,000 रुपीज का इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है ऑन माई फिक्स डिपॉजिट्स ड्यूरिंग ईयर एज अ सीनियर सिटीजन, तो मेरी उसमें से 80,000 में से 50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगी और सिर्फ 30,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा।
यहाँ पे भी एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है, यू कैन इन्वेस्ट द अमाउंट इन द नेम ऑफ योर पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स एंड सेव सम टैक्सेस ओवर देयर एज वेल। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरे एंगल से बात को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से टीडीएस डिडक्शन एट द सोर्स, यानी कि फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप वो अवॉइड कर सकते हैं। बट जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरेंगे, अपनी खुद की इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरेंगे, तब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तब आपको वो इंटरेस्ट इनकम अपनी नॉर्मल इनकम के साथ जोड़कर उसमें टोटल इनकम के अंदर आपको दिखानी पड़ेगी। और उस टोटल इनकम में जो भी आपकी टैक्स रेट स्लैब्स आ रही है, 10%, 20%, 30%, 5%, जो भी जिसमें भी आप आ रहे हैं, आपको उतना टैक्स तब भरना पड़ेगा। माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको मालूम है आपका 20% या 30% स्लैब में आप फॉल करते हो और आपका टैक्सेस कटने ही वाले हैं, इट इज एडवाइजेबल कि आप टैक्सेस जो बैंक आप कट कर रहा है तभी कटवा लीजिए। बाद में जब रिटर्न आप भरेंगे तब आपको टैक्सेस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यू विल सेव अ लिटिल बिट ऑफ मनी ओवर देयर रादर देन आप अभी पहले बचाएं और बाद में जाके इंटरेस्ट पे करें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आप टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम डिडक्शन एट सोर्स। However, it is advisable, अगर आप ज़्यादा टैक्स स्लैब्स में आ रहे हैं तो पहले से ही टैक्स डिडक्शंस करवा लीजिए टू अवॉइड द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। So दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो और नॉट? डिड यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन फीजिबल फॉर यू? एंड ऑल्सो लेट मी नो योर थॉट्स कि आप इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट्स बता सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, साइनिंग ऑफ। दिस इज अंकित गंगवाल। बाय बाय।